अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त जो बर्निंग इशू है मुल्क भर में, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तलबा और तलबात के मुस्तकबिल की बात है। तलबा एहतिजाज के ऊपर हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और पुलिस का तशद्दुद भी सह रहे हैं। और दूसरी जानब हुकूमत है कि उसके कानों में अब तक जूं रेंगने को नहीं है तैयार। इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज इसकी क्या अपडेट है, इस हवाले से हम थोड़ा सा आपको आगाह करते चलें कि ये जो तलबा थे जो एक अरसे से इनका अपने हकूक़ के लिए एहतजाज जारी था, आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आज ये मामला पहुँचा 22 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिश का मतलब कौमी असम्बली में। अब मुत्तहिदा अपोजिशन की जानब से जो तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया गया था, अपोजिशन के जितने अरकान थे उसके ऊपर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने उन तकालीफ की बात की, उन मसाइल की बात की, उन मसाइब की बात की और उन मुश्किलात की बात की जिनका सामना था तलबा तलबात और उनके वालिदैन को। ताहम पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं अपनी वजारत तालीम की, वो तो ब्रीफिंग ले कर आई थी दफ्तरी बाबुओं की और उनका तो मौक़िफ़ वही था। इसके ऊपर अपोजिशन ने जो है वो स्पीकर से मुदाखलत करने का कहा और स्पीकर से बल्कि एहसन इकबाल हैं जो मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने स्पीकर साहब को ये कहा कि आप एक कमेटी इसके ऊपर बिठा लें, सुबह ही आप हमें भी बिठा लें, वज़ारत तालीम को भी बिठा लें और हुकूमत को भी बिठा लें, चेयर उस कमेटी को आप करें और आप करें ये फ़ैसला, क्योंकि ये सियासी मामला नहीं है बल्कि इस मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। ये उनका मामला है जिन्होंने कल इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। ये हमारे कल के मेमार हैं, इन्हें इस तरीके से इनके साथ सलूक ना किया जाए कि जैसे वो तीसरे दर्जे के शहरी हैं। हुकूमत की जानब से तो एक ही बात थी, जो हमारी मैना मानू वाली पॉलिसी है वो उसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे थे। ताहम स्पीकर ने एक इतनी बात, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने इतनी बात ज़रूर की, चूँकि मेरा अपना बेटा है और वो उसने भी एग्ज़ाम दिया है और मैं उन तकालीफ से आगाह हूँ जो तलबा में इस वक्त ज़हनी इज़्तिराब का शिकार है, मैं उससे भी आगाह हूँ। और जब उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी से बात की कि आप वज़ीर तालीम के साथ सुबह की मीटिंग कर लें, तो उन्होंने कहा कि शायद वज़ीर तालीम से कल मीटिंग मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो इस पर जनाब फिर स्पीकर साहब ने कहा कि मैं कल ख़ुद बात करूँगा, चाहे वीडियो लिंक के ऊपर बात करनी पड़े। और शफ़कत महमूद साहब जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, सख्त किस्म के बैरोक्रेट भी रहे हैं और इसलिए आप वज़ीर तालीम भी हैं तो ज़ाहिर थोड़ा सा सख्त तो बंदे को रहना पड़ता है। दूसरी जानब मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारे तलबा और तलबात हैं, तकरीबन 5 लाख तलबा और तलबात जो है वो इस वक्त सख्त ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। और जब गुज़श्ता दिनों भी आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर बिलखसूस, क्योंकि ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि ट्विटर के ऊपर जितनी मौसर आवाज़ बुलंद होगी इतनी शायद वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के कानों तक वो आवाज़ आसानी से पहुंच जाएगी। और ट्विटर के ऊपर तकरीबन एक दिन में जो है वो 11 लाख ट्वीट हुए और उसका हैशटैग जो रखा गया था इमरान खान स्टूडेंट्स की सुन लें। और उसके बाद जब वहाँ से मायूस हुए तो उसके बाद तलबा ने जो ट्रेंड बनाया वो था पाक आर्मी हेल्प स्टूडेंट्स, और ये भी टॉप ट्रेंड के ऊपर रहा है मुसलसल। वहाँ पर भी बातें, वहाँ पर पोस्टें चल रही हैं, ट्वीट हो रहे हैं, सोशल मीडिया इस हवाले से बड़ा एक्टिव है। और अब जबकि एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है और अगले 4-5 दिनों में ये इम्तिहानात, बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं, ऐसे में तलबा तलबात उनके वालिदैन सख्त ज़हनी उलझन का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के लिए के मुस्तकबिल के ऊपर कुछ रहम करें। बच्चे जो ये तलबा तलबात हैं, इनका ये मौक़िफ़ नहीं है कि आप हमसे एग्ज़ाम लें। वो ये नहीं कहते हैं कि आप हमें सिर्फ प्रमोट कर दें, वो ये कहते हैं चूँकि अगर हमारी मैट्रिक की डिग्री में हमारा ग्रेड A+ था, हमारा ग्रेड 1 था, और अब जबकि हमने तैयारी नहीं की है, हमें तैयारी का मौका ही नहीं मिल सका है, हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो सका है, और आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और आप अगर जाके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हमारा वही ग्रेड जो है वो B आ जाता है, तो हमारे तो मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। और ये मेरे ख्याल में बड़ा उनका एक मजबूत मौक़िफ़ है और हुकूमत को चाहिए कि इस मौक़िफ़ को वो सुने और फौरी तौर पर फ़ैसला जो करे वो इन तलबा तलबात के हक़ में करें। इजाज़त दीजिए और साथ ही www.newstoyou.com.pk का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।